गोपाल कृष्ण जी, माँ हमेशा सिखाती है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। और माँ सच ही कहती है, मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ मेरा मन हल्का हो जाता है। लेकिन गोपाल कृष्ण जी, आजकल मुझे माँ की फिक्र कुछ ज्यादा ही हो रही है। रात दिन सिलाई करते हुए उनके चश्मे का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। मैं माँ का सहारा बनना चाहता हूँ। प्लीज मुझे जल्दी बड़ा कर दीजिए ताकि मैं सब कुछ संभाल लूं। मुनिया का इलाज भी तो करवाना है ताकि वो तेज तेज और तेज भाग सके। अगर ऐसा हुआ तो माँ कितनी खुश हो जाएगी। और आप भी ना बाबा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, अब मुझे पढ़ना भी है और मेरी परीक्षा भी पास आ रही है। अरे मुनिया, तू कब आई? मैं बस अभी आई। आप चुपके चुपके भगवान जी से क्या मांग रहे थे? मैं भगवान जी से कह रहा था कि वो मेरी बहन मुनिया को जल्द से जल्द टिकट दे। माँ कहाँ है? माँ अंदर कमरे में कपड़े सी रही हैं। चल माँ के पास चलते। अरे ये क्या प्रेम? माँ, अब सब कुछ ठीक तो दिखाई दे रहा है ना? सब कुछ ठीक तो दिखाई दे रहा है। ये क्या, तुम अभी तक सोई नहीं? माँ, हमारे घर में बिजली कब आएगी? बेटा, अब जब हम बिजली का बिल भर देंगे ना, तब। लेकिन बिजली से क्या होता है? रोशनी तो है ना? पर इससे पंखा थोड़ी चलता है। पंखे, बिजली, ये सब तो अब भी आया है। करोड़ों साल पहले भगवान ने हमें ये सब कुछ दे दिया। तुम जब सवेरे उठते हो तो तुम्हारी आंखों के सामने उजाला ही उजाला होता है ना? ये हमें कौन देता है? सूरज। राइट। और हमें पानी कहाँ से मिलता है? बारिश से। वेरी गुड। और हमें हवा भी इतनी मिलती है कि हम दिन रात सांस ले सकते हैं, फिर भी खत्म नहीं होती। इन सारी चीजों के लिए हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए ना? हाँ माँ, हमें दोनों को धन्यवाद देना चाहिए। दोनों को? भगवान और माँ को। मेरे प्यारे बच्चे। क्या हुआ जेस? कोई भूचाल आ गया या आसमान जमीन पर आ टपका? आसमान जमीन पर आया तो नहीं है सर, लेकिन आने वाला है। जिनका हम सालों से इंतजार कर रहे थे वो सर धरती पर पहुंचने वाले हैं सर। आइए 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 सर, आइए मेरे साथ आइए। जेस, आइए सर, आइए सर, देखिए देखिए सर। कोई बहुत बड़ी चमकीली चीज है, हीरे जैसी। हीरा? अरे सर, अगर ये अजनबी मुसाफिर एक बार हमें मिल जाए तो हमारे हाथ में जादू की वो पुड़ी आ जाएगी कि एक बार मुट्ठी खोली तो दुनिया उधर से उधर। रियली? यस सर। ये लोग शारीरिक रूप से ही हमसे ज्यादा विकसित नहीं है, बल्कि मानसिक रूप से भी हमसे इतने आगे है सर कि एक बार इशारा करें तो दुनिया कहां से कहां। वाह जेस वाह, आज तो तुमने वो दरवाजा खोल दिया है जो अगर हमारे लिए खुल जाए तो हमारी किस्मत ही बदल जाएगी। और हम टेक्नोलॉजी में भी इतने आगे हो जाएंगे कि सारी दुनिया हमारे देश से चलेगी। जेस खामोश। आओ। भैया, वो देखो भगवान जी का रथ।
भगवान जी का रथ नहीं था, तो फिर कौन सा रथ था? वो उड़न तस्करी है, यानी स्पेसशिप, अंतरिक्ष यान। देखो मुनिया, जैसे हमारी ये पृथ्वी है ना, वैसे और भी बहुत सारे ग्रह हैं, जैसे मार्स, वीनस, जुपिटर और बहुत सारे। मतलब हमारी पृथ्वी की तरह वहाँ भी लोग रहते हैं? देखो मुनिया, जीवन के चिन्ह तो मिले हैं, लेकिन आज तक कोई वैज्ञानिक ये दावा नहीं कर पाया कि उसने फला तरह का जीव देखा है। लेकिन ये पता है कि वहाँ कोई रहता है। पर उन लोगों को पता कैसे चलेगा कि उन लोगों को 2 आंख है, 2 कान है, 1 नाक है? वो भी पता चल जाएगा मुनिया। देखना, एक दिन कोई उड़न तस्करी नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे आएगी, जो ऐसे चेहरे लाएगी जो हमारे लिए अजीब होंगे, लेकिन अनजाने नहीं, और हम उनसे जल्दी दोस्ती कर लेंगे। तुम्हें इतना यकीन है भैया? हाँ मुनिया। इस बात का किसी को पता नहीं लगना चाहिए, किसी को भी नहीं। लेकिन सर, ये टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट तो हमारे देश को क्या से क्या शोहरत दिला सकता है। जेएस, तुम इतने ज़हीन हो गए हो कि तुम्हारी बातों से बेवकूफी नजर आती है। देखो जेएस, अगर इस बात का सभी को पता चल गया तो कोई भी देश इसका फायदा उठाएगा और हम लोग ताकते रह जाएंगे। क्या सोच क्या रहे हो? जैसा मैंने कहा है वैसा ही होना चाहिए। आई एम योर बॉस। वो भगवान जी का रथ नहीं, वो स्पेसशिप आज भी आएगा? हाँ आएगा, लेकिन अब तुम अपने क्लास में जाओ। ओके ठीक, चल तू मेरे साथ क्लास चल। बाय। प्रेम प्रेम, ये सवाल बताना। अभी तो बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में क्या होगा? देखो, यह रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम इसे एक बार समझ लोगे ना, तो जिंदगी भर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा ये सवाल तो बता, महाभारत किसने लिखी थी? तुलसीदास, कश्यप ऋषि, ब्रह्मा जी या वेद व्यास? इनमें से किसने लिखी थी? वेद व्यास ने। थैंक यू प्रेम। बेटे, अब आप अपने क्लास में जाइए। ओके सर। प्रेम, एग्जाम तुम्हारा भी तो है ना, और तुम अपना वक्त खराब करके दूसरों को पढ़ा रहे हो। सर, मैं अच्छी तरह से पढ़ कर आया हूँ, और वैसे भी माँ ये कहती है कि यह विद्या वो धन है जो बांटने से बढ़ता है। वाह, बहुत अच्छे। मगर अब अपने क्लास में जाओ, एग्जाम को सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं। हाँ जी सर। क्या हो रहा है ये सब? नेहा, नेहा, तुम्हारे एग्जाम्स है ना कल से, चलो अंदर जाकर पढ़ाई करो। पापा। पापा पापा क्या? सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ अंदर। फेल हो गई ना लड़की, तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। बच्चा बनकर बंदर की तरह नाच रहे हो। लीना, मैं आज बहुत खुश हूँ। सारी दुनिया जो अचीव करना चाहती थी, शायद एक ऐसा सपना अब हमारा पूरा हो जाए। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे देश का नाम बहुत ऊंचा हो जाएगा। देश का ही नहीं, मेरा भी बहुत सारे अवार्ड्स मिलेंगे, बहुत सारी इज्जत मिलेगी, और तुम भी एक बहुत बड़े फेमस आदमी की बीवी कहलाओगी। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि माल कितना मिलेगा। हर चीज को पैसे की तराजू में क्यों तोलती हो तुम? मेरा नाम, मेरी इज्जत और देश का गौरव, इसके अलावा और क्या चाहिए तुम्हें? कहा ना, माल। आइए साहब। कुमार साहब, वेलकम, वेलकम टू माय हाउस। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। थैंक यू। तशरीफ। कुमार साहब, मैं अपने दोस्तों को आपके बारे में सब कुछ बता चुका हूं, खास तौर से आपकी दरिया दिली के बारे में, दोस्तों के साथ मिल बैठकर खाने की आदत के बारे में। भाई, हम तो पहले से आपके गुलाम हैं कुमार साहब। उल्टी गंगा मत बहाइए मनचंदा साहब, क्योंकि इस बहती गंगा में हम सब मिलकर हाथ धोने वाले हैं। आपके बाकी साथी कहाँ हैं? बस आते ही होंगे। नमस्कार मनचंदा साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? लो आ गए। कुमार साहब,
मीट मिस्टर जनार्दन बासु, द मीडिया जायंट। पंचदा साहब, सूरज किसी परिचय का मोहताज नहीं होता। जनार्दन बाबू को कौन नहीं जानता। बैठिए। तशरीफ। साहब, हम करते ही क्या है, बस जहां आग लगी होती है उसकी फोटो खींच के जनता तक पहुंचा देते हैं, बस। अब फिर जिसे बुझाना हो बुझाता रहे, हम तो जलती हुई आग पर रोटियां सेकते नहीं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। मनचंदा जी आइए, बाबू भाई आइए। कुमार साहब, इनसे मिलकर आपको और भी ज्यादा खुशी होगी। ये दशानन है, इनके एक नहीं 10 चेहरे हैं, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा। क्यों बाबू भाई? अरे साहब, हम तो आप जैसे बड़े बड़ी हस्तियों के खादिम हैं, आपने बस हुक्म करना है और कुछ नहीं। कुमार साहब, ये तो बाबू भाई की जर्रा नवाजी है। दरअसल इनके बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, रोज तस्वीरें छपती हैं, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ हैं। जी कुमार साहब, मैं इन सबको जेएस की रिसर्च और जल्द ही आने वाली कामयाबी के बारे में सब कुछ बता चुका हूं। एंड वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलकर। साथ में काम करेंगे इंशाल्लाह। मैं अंदर आ सकता हूं मैडम? आइए शर्मा जी। आप अगर बिजी हो तो मैं बाद में आऊं? अरे नहीं नहीं, बैठिए। जी। दरअसल आज अपर्णा जी आने वाली हैं। कौन अपर्णा जी? इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल। ओह अच्छा अच्छा। मैं सोच रही थी उनसे कहें कि स्कूल की एज कुछ बढ़ा दें, ताकि बच्चों को और सुविधा दी जा सके। हाँ जी, जरूर कहिएगा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा कि भले ही हमारे स्कूल का चमचमाता हुआ चेहरा ना हो, मगर नाम है। हमारे स्कूल के छात्र छात्राएं मेरिट लिस्ट में एकदम आगे हैं, और इस साल तो मुझे प्रेम से बहुत उम्मीद है। 6ठी कक्षा का छात्र? जी वही। प्रेम के पिता नहीं है, उसकी माँ बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा लिखा रही है। प्रेम को ना तो कोई ट्यूशन है ना कोई कोचिंग, फिर भी लड़का इतना होशियार है कि कभी कभी उसे देखकर मैं तो दंग रह जाता हूँ। वो कैसे? मैडम, आप उसको मुश्किल से मुश्किल सवाल दे दीजिए और वो इतनी आसानी से सॉल्व कर देता है कि आदमी दंग रह जाता है। एकदम कंप्यूटर ब्रेन है उसका। किस कंप्यूटर ब्रेन की बात हो रही है? आइए आइए आइए। शर्मा जी प्रेम के बारे में कह रहे थे। 6ठी कक्षा का छात्र है, स्लम एरिया में रहता है, घर में ना बिजली है ना पानी है, फिर भी ज्ञान का दीपक टिमटिमाता रहता है। अच्छा। भाई, ऐसे ब्रिलियंट लड़के से तो मैं भी मिलना चाहूंगी। आइए मैडम, जरूर आइए। आइए। Come on, tell me, what about the formula for area of triangle? Come on, you tell me. Half into base into height? Correct. You are absolutely right. Area of triangle is equal to half into base. Good morning, miss. गुड मॉर्निंग, बैठ जाओ। ये इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल अपर्णा रावत आप सबसे मिलने आई हैं, और खास तौर से प्रेम से। हेलो प्रेम। हेलो मैम। प्रेम, तुम्हारी प्रिंसिपल तुम्हारी बहुत तारीफ करती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही चल के देख लूं। वो कहती है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हारे पास ज्ञान का भंडार है, और तुम्हारी मेमोरी एक कंप्यूटर जैसी है। मैम, कंप्यूटर तो एक मशीन है और मैं एक साधारण सा बच्चा हूँ। तुम साधारण हो या असाधारण, ये तो अभी पता चल जाएगा। अच्छा, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछती हूँ। अगर तुमने ठीक ठीक जवाब दिया तो शायद बहुत ही जल्द मैं तुम्हें एक गुड न्यूज दूंगी। ओके? यस मैम। मुझे बताओ, जिस तारामंडल में हम रहते हैं उसका नाम क्या है? सोलर सिस्टम या मिल्की वे? मिल्की वे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला टेस्ट मैच कब खेला गया? 1877। ओके। एंड लास्ट क्वेश्चन, इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी है? डेक्कन क्वीन, राजधानी या शताब्दी? शताब्दी। गुड, दैट्स वेरी गुड प्रेम। अपनी मम्मी से कहो मैं उनसे मिलना चाहती हूँ।
अरे मेरी प्यारी गुड़िया आ गई स्कूल से। चलो बताओ स्कूल में क्या क्या हुआ। माँ पता है स्कूल में क्या हुआ? इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ने मुझे शाबाशी दी, मेरी पीठ थपथपाई और कहा मुझे जल्दी एक अच्छी खबर भी मिल सकती है। अपने माँ से कहना मुझे आकर मेरे ऑफिस में मिले। बेटे तुम ऊंची से ऊंची शिक्षा पाओ, अच्छी पढ़ाई कर लो, एक बड़े आदमी बन सको, बस एक माँ को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। पता है तुम्हारे बाबा भी बहुत पढ़ना चाहते थे, लेकिन हालात की वजह से पढ़ नहीं पाए। इसीलिए उनका सपना था कि उनके बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जैसा बाबा चाहते थे वैसा ही होगा, लेकिन आप एक बार उनसे मिल तो लीजिए। हाँ मैं जरूर मिलूंगी, हम कल ही उनसे मिलने चलेंगे। ठीक है माँ। हाँ तो जेएस नहीं, जेएस साहब, भाई अब तो हम लोगों को भी इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि दुनिया की चोटी की शख्सियत से कैसे बात करनी चाहिए। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी, इस महान त्रिमूर्ति से तो मैंने आपका परिचय करवा ही दिया है और आपको भी इस बात का अंदाजा लग चुका होगा कि आपकी रिसर्च और इन त्रिमूर्तियों का योग कैसा होगा। जैसे अंगूठी में नगीना या फिर दस्ताने में हाथ। डॉक्टर जयशंकर त्रिपाठी, हम पांचों मिलकर पंचामृत बन सकते हैं। खामोश क्यों है जय साहब? सोच रहे हैं। नफा नुकसान के बारे में हिसाब लगा रहे होंगे। नुकसान कैसा? भाई हमारे इस विभाग में रहते हुए अगर इन्होंने कोई बड़ा तीर मार भी लिया तो क्या होगा? अखबारों में 2-4 फोटो छप जाएंगे या फिर शहर में कोई बड़ा स्वागत समारोह हो जाएगा, और क्या। बस सच तो ये है, उतना ही डाउन टू अर्थ इंसान होता है, और आप जैसे लोग तो दिखावे पर यकीन करते ही नहीं। देखिए, इसमें आपका तो कोई नुकसान होने वाला है नहीं, अगर होगा तो देश का होगा, उसकी चिंता आप क्यों करते हैं? इतना क्या सोच रहे हैं आप? आपको बस इतना करना है कि स्पेसशिप की बात को छिपा के रखना है, वरना दूसरे लोग मलाई खा जाएंगे और देश को कढ़ाई भी नहीं मिलेगी। ठीक है, मैं सोच के बताता हूं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ मिसेस साहेब, प्लीज कम इन। आओ बेटे। जी नमस्ते। नमस्ते। आपने मुझे बुलाया? हाँ, मैं आपसे कुछ बातें करना चाहती थी, बैठिए ना। हेलो प्रेम। हेलो मैम। एक्चुअली मिसेस सहाय, मैंने आपके बेटे के बारे में बहुत सुना था, फिर मैं मिली इससे और मुझे लगा कि मैंने जो भी सुना है सब सही है। आपका बेटा बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही मेधावी है। ऐसे बच्चे तो हमारे देश का, हमारे समाज का फ्यूचर उज्जवल करते हैं। जी मैं जानती हूँ कि प्रेम होनहार है, लेकिन हमारी कुछ मजबूरियों की वजह से हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। आप इसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। एक्चुअली इसीलिए मैंने आपको आज यहाँ बुलाया है। हम चाहते हैं कि प्रेम इस सिटी की सबसे अच्छी स्कूल सेंट जॉन्स में पढ़े। मिसेस सहाय, हर साल हम 4 बच्चों को चुनते हैं और उन्हें स्कॉलरशिप देते हैं। हो सकता है कि इस साल उन 4 बच्चों में से प्रेम एक हो। अरे नहीं, ये क्या कर रहे हो? मुझे अपने सेंट जॉन्स में एडमिशन देने के बारे में सोचा। वो आपका प्रेम था और मैंने जो किया
वो इस प्रेम का आपके लिए आदर था। तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में कदम कदम पर तुम सफलता की चोटियों को छू लोगे। अरे मैं तो बताना ही भूल गई, तुम्हारा इंटरव्यू कल है, तैयार हो ना? यस मैम। बेस्ट ऑफ लक। वो देख, एक नया मुर्गा आया है। चल चल उसे भी कुकड़े को करना सिखा देते हैं। लेट्स गो। क्या यार, हम 4 जन मिलकर एक बच्चे को मारेंगे? शेम यार। कोई म्युनिसिपैलिटी वाला लगता है, मैं देख कर आता हूँ। हाय। हाय। तुम यहाँ पर नए हो? कौन सी क्लास में हो? छठी। छठी? ये क्या होता है? गाइस, will you please tell me what is this छठी? उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? मैं ही बता देता हूँ। I'm here to appear in test, which could get me admission in class 6. Is that clear, my brother? Brother? You mean भाई? मुझे भाई बोलता है? हाँ? 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 अरे! ब्रदर बोलता है? अरे क्या कर रहे हो? देख लेंगे। अरे वाह प्रेम, तुमने टेस्ट तो क्लियर कर लिया। अब अगर तुम्हारा इंटरव्यू अच्छा हो गया तो यहाँ तुम्हारा एडमिशन पक्का। मैम, और भी बच्चे हैं? इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल ने अलग अलग स्कूलों से करीब 10 स्टूडेंट सिलेक्ट किए थे, जिसमें से टेस्ट पास करने वाले सिर्फ 4 ही बच्चे निकले। वो देखो वहाँ बैठे हैं। तुम भी जाओ और वहाँ जाकर बैठ जाओ। जब तुम्हें अंदर बुलाया जाए तो तुम चले जाना। ओके? यस मैम। बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। हाय, आई एम प्रेम। हाय टोनी सिंह। ज्ञान। अजहर। हाय। प्रेम सहाय कौन है? जी मैं हूँ। हाँ, तुम्हें अंदर बुलाया है। मैम, may I come in? प्लीज कम इन। बैठो। प्रेम सहाय। जी मेरा पूरा नाम प्रेम कृष्णकांत सहाय है। So you're ready for the oral test, correct? यस मैम। टीचर? 100 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है? आरबीआई गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट का? आरबीआई गवर्नर। गुड। एक मिलेनियम कितने सालों से मिलकर बनता है? 1000 साल। एक्सीलेंट। यस। काश आप होते तो ये देखकर कितने खुश होते कि आपका बेटा अपनी मेहनत के बलबूते पर हमारे सारे सपने साकार करने की कोशिश कर रहा है। उसमें हर मुश्किल से लड़ने का वो हौसला है जो हम उसे हमेशा देना चाहते थे। बस आपके आशीर्वाद से उसे स्कूल में एडमिशन मिल जाए तो वो
वो अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। माँ, अरे प्रेम आ गया। कैसा था इंटरव्यू? बहुत अच्छा था माँ। आज तक तुम छोटे स्कूल में पढ़ रहे थे, एकदम इतनी बड़ी स्कूल में गए, डर तो नहीं लगा? डर कैसा माँ, स्कूल तो स्कूल होता है। हाँ, लेकिन एक फर्क था। क्या? विद्यालय में सब मेरे माहौल के बच्चे आते थे, लेकिन यहाँ सब बड़े घर से आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं, च्युइंगम चबाते हुए आते हैं। तो तुम्हारी दोस्ती हुई उनसे? नहीं माँ, झगड़ा हो गया। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, वही आगे थे लड़ने। फिर क्या माँ, पहले तो मैं डर गया, लेकिन फिर जब तुम्हारी बात याद आ गई तब मैंने भी मोर्चा संभाल लिया। मेरी कौन सी बात? वही माँ, जुल्म करना और जुल्म सहना दोनों पाप होता है। मैंने उन्हें समझा दिया, मैं बदतमीज नहीं हूँ, लेकिन डरपोक भी नहीं। अगर मुझे छेड़ोगे तो जवाब मिलेगा। माँ, मैंने सही किया ना? तुम कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, लेकिन हाँ, हर कदम उठाने से पहले सही और गलत की पहचान जरूर कर लेना। स्नेहा, स्नेहा, कोई है घर में? स्नेहा, स्नेहा। अरे कुमार अंकल आप? स्नेहा बेटा, तुम भूल सकती हो, लेकिन हम तो नहीं भूल सकते ना। आज तुम्हारा बर्थडे है ना? हैप्पी बर्थडे टू यू, दिस गिफ्ट इज फॉर यू। थैंक यू अंकल। और देखो बेटा, हमारे साथ कौन कौन आए हैं? तुम्हारे पापा के दोस्त लोग। हाँ, ये है बाबू भाई अंकल। हैप्पी बर्थडे। ये मनचंदा अंकल। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल। और वो जनार्दन अंकल। हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू अंकल। मम्मी, कुमार अंकल पापा के कुछ दोस्त आए हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू अंकल। मम्मी। अरे कुमार भाई साहब, नमस्कार। नमस्कार भाभी जी। आप ये तो इंस्टीट्यूट ही गए हैं, आपसे मुलाकात नहीं हुई? नहीं भाभी जी, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आज तो हम आपसे मिलने आए हैं। बाबू भाई, मनचंदा, जनार्दन। नमस्कार। अच्छा, आइए ना, बैठिए। आइए। क्या खाऊं? जब तनख्वाह फिक्स हो ना, तो घर का गुजारा हो सकता है, ठाट बाट नहीं, है ना? वही तो, पता नहीं इन्होंने आपसे बात की या नहीं। मैंने तो कितनी बार कहा इनसे, तुमसे नहीं कहा जाता तो मैं बात करती हूँ कुमार भाई साहब से, पर भाभी जी, वही बात हम आपसे करने आए हैं। जेएस तो सुनता ही नहीं है जैसा हम चाहते हैं। अगर जेएस वैसा करे तो वो भी खुश और हम भी खुश, पर जेएस की सुनने को राजी नहीं है। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ कहिए ना आप क्या कहना चाहते हैं। बाबा भाई, आप देखिए भाभी जी, आप जेएस को सिर्फ आप ही समझा सकती हो और कोई नहीं। आखिर चाहते क्या हो तुम? पहले अपनी बेटी को जहर दे दूं और उसके बाद खुद भी खाकर सो जाऊं हमेशा के लिए। रोज रोज का किस्सा ही खत्म। मैं सोचता था लीना के कम से कम तुम तो मेरी बात को समझोगे। क्या समझूं? बोलो, क्या समझूं? तुमसे कोई चोरी करने के लिए तो कहा नहीं जा रहा, ना किसी की जेब काटने के लिए कहा जा रहा। इतना ही कहा है ना कुमार भाई साहब ने कि अपनी रिसर्च को कॉन्फिडेंशियल रखो। इसी में सबकी भलाई है, तुम्हारी, हमारी और तुम्हारे देश की भी। मुझे सिर्फ इस बात का डर है लीना कि मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती हूँ जय। मुझे सिर्फ इतना बता दो, तुम्हें कुमार भाई साहब की बात मंजूर है या नहीं? अगर नहीं तो मैं हमेशा के लिए स्नेहा को लेकर मायके जा रही हूँ, बस।
मैं तो बस इतना जानती हूँ कि भगवान पर पूरा भरोसा रखो, अपने कर्म करो, फिर सब कुछ अच्छा हो जाता है। क्या हुआ माँ? नहीं कुछ नहीं, मैं वो सोच रही थी कि अभी तक तो तुम बहन भाई एक ही स्कूल में जाते थे, अब आज से तुम सेंट जॉन्स में जाओगे। एक छोर वो और दूसरा मुनिया का स्कूल, अब क्या होगा? हाँ माँ, एडमिशन की खुशी में मैं ये भूल ही गया था। माँ तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे बेटा? शर्मा आंटी के घर खाना बनाने जाने का टाइम भी वही है। चलो मैं उनसे कह भी दूं कि थोड़ी देर से आऊंगी, लेकिन फिर भी अगर मैं मुनिया को स्कूल छोड़ने गई तो उनके घर पूरा 1 घंटा लेट पहुंचूंगी, और उनका घर भी एकदम अलग से पड़ता है। ये गोपाल जी भी ना एक हाथ में खुशी थमाते हैं, दूसरे हाथ में परेशानी। एक मिनट, मेरे पास परेशानी का हल है। क्या? कि मैं आज से स्कूल ही नहीं जाऊंगी। हे भगवान। नहीं मुनिया, तुम पढ़ने भी जाओगी और माँ अपने काम पर भी जाएगी, सब काम होंगे। मैं मुनिया को स्कूल छोड़ने चला जाऊंगा। पर कैसे? तुम दोनों के स्कूल का वक्त तो एक ही है। माँ मैं मुनिया को लेकर थोड़ी देर पहले निकल जाऊंगा, उसे उसके स्कूल छोड़कर फिर अपने स्कूल चले जाऊंगा। कैसे हो सकता है बेटा? माँ तेज दौड़ते हुए, एक बार 2 काज। देखो काम भी हो जाएगा और सेहत भी बन जाएगी। क्या मिसेस खेर, मैं आपको बोली थी ना जब आप डायमंड नेकलेस लेने जाओगी तो मैं साथ चलूंगी। खरीदना क्यों नहीं है? वो एक्चुअली उस दिन मैं विंडो शॉपिंग की। मम्मा मम्मा जल्दी करो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। आ रही हूँ बाबा। अच्छा मिसेस खेर। हाँ मम्मा जल्दी करो ना यार। आ रही हूँ। मिसेस खेर, मुझे स्नेहा को ड्रॉप करने जाना है जरा, मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ ओके बाय। आ रही हूँ। बिल्कुल अपने पापा पर गई हो, जरा भी सब्र नहीं है तुम में। हाँ मैं बिल्कुल अपने पापा पर गई हूँ। मैं टाइम की पंक्चुअल हूँ, स्कूल में लेट नहीं होना चाहती, तो क्या ये गलत है? अब ज्यादा बहस मत करो, चलो। पापा। हाँ बेटा। पापा मैं स्कूल जा रही हूँ, बाय। बाय। ये कार है, डब्बा है, डब्बा। रोज रोज का रोना है। अरे बहुत अच्छी कार है, और देखो मैं कितने प्यार से रखता हूँ उसको। लगता है बैटरी डाउन हो गई, चलो मैं बैठा के देता हूँ। पापा मैं भी। अरे फिर तो मम्मी स्कूल पहुंच जाएगी और तुम यहीं रह जाओगी। अच्छा ना, कैरम खेलेंगे। ना बेटा ना, आपको स्कूल जाना, चलो बैठा कर। कोई जरूरत नहीं है, मुझे रोज रोज इस तरह पड़ोसियों के सामने तमाशा नहीं बनना। पापा। हाँ लीना, एक टैक्सी लो और स्नेहा को स्कूल छोड़ दिया। टैक्सी लेने के लिए भी 1 किलोमीटर तक पैदल रखना पड़ता है। कोई बात नहीं है, यहाँ से वहाँ तक के लिए ऑटो ले लेना। बरसों पहले ऑटो छोड़ चुकी हूँ मैं जे, और एक बार जो चीज छोड़ दूँ ना उसमें दोबारा कदम नहीं रखती। झगड़े की मूड में हो? झगड़ा करना है सारे दिन कर लेना, लेकिन बच्ची का स्कूल मिस मत कराओ। इतनी फिक्र हो रही है ना उसके स्कूल की तो खुद छोड़ा। अरे छोड़ा था मैं, लेकिन स्पेस जर्नल के लिए मुझे एक आर्टिकल आज ही खत्म करना है, और मेरा कॉलम इस मैगजीन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो। पछता रही हूँ तुमसे शादी करके मैं जे। अगर पता होता ना सिर्फ तुम्हारे नेम फेम को खाना पीना पहनना ओढ़ना बिछाना सब है तो। नमस्कार कुमार भाई साहब। नमस्कार भाभी जी, नमस्कार। आइए।
नमस्ते भाभी। नमस्ते भाभी। आप लोग अचानक आइए ना, बैठिए। बैठेंगे, जरूर बैठेंगे भाभी जी। हम लोग चाय नाश्ता भी करेंगे, लेकिन फिलहाल जरा आप बाहर आइए। नहीं 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 नहीं, जय शंकर त्रिपाठी, आप जरा कष्ट करें, बाहर आइए ना। आइए ना, आइए, प्लीज प्लीज आइए। भाभी जी प्लीज आइए। ये देखिए भाभी जी, ये है कार। कैसी लगी आपको कार? जी भाभी जी, कुमार साहब का कहने का मतलब है कार कैसी लगी आपको? मेरी पसंद नापसंद का सवाल ही कहाँ उठता है, जो है बस ठीक है। नहीं नहीं भाभी जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जो है नहीं, जो था, और जो था भाभी जी वो ठीक नहीं था। सच कह रहा हूं मैं, बिल्कुल ठीक नहीं था। सब कुछ ठीक हो जाएगा, अभी अभी तो शुरुआत है। खैर, कैसी लगी आपको ये गाड़ी? आपकी अपनी गाड़ी? मेरी गाड़ी? You mean my car? यस भाभी जी, दिस इज योर कार, और ये रही इसकी चाबी। Oh my God! भाभी आपसे एक बात कहूं, आपके जो पति है ना, ये वाकई में एक महान व्यक्ति और इन फ्यूचर एक महान हस्ती बनने जा रहे हैं। अब ये हमारा ख्याल रखें ना रखें, हमें तो इनका मान रखना ही पड़ेगा। क्यों जी? आई मीन जय शंकर त्रिपाठी। अरे भाई साहब, ये कष्ट करने की क्या जरूरत थी? कुछ बोलो ना। मैं क्या बोलूं? तुमने बोल तो दिया ना। थैंक यू कुमार साहब। देखिए, वो बातें हम बाद में कर देंगे। भाभी जी, वो बिटिया रानी स्कूल जाने के लिए इंतजार कर रही है, उसे स्कूल छोड़ाइए ना। आप खड़े खड़े इनका मुंह क्या देख रही हैं? ये तो बड़े ही पत्नी भक्त हैं। जहां आप खुश, ये खुश, और ये खुश, तो हम सब खुश। जाइए ना भाभी जी। मैं जाऊं?